स्वामी विवेकानंद और उत्तर पूर्वांचल अर्थात नॉर्थ ईस्ट का बहुत गहरा संबंध भी है। स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण के लिए निकले थे तो एक बहुत ही कठिन चयन करके निकले थे। वो अपने घर के सबसे बड़े पुत्र थे। उनको 3 बहनें 2 भाई और ये सबसे बड़े। पिताजी की मृत्यु हुई, उनका घर रिश्तेदारों ने हड़प लिया और ऐसे समय माँ की तरफ देखना जो उनको सबसे प्रिय थी, या उनके गुरु ने उनको भारत के लिए कार्य करने के लिए बोला था, वो करना, ये चयन था। और स्वामी जी ने निर्णय किया कि मेरे देश के करोड़ों लोगों के लिए जो अवनति में गिरते जा रहे हैं, मैं उनके लिए कार्य करूँगा। और अपने माँ भाई बहन को ऐसे ही छोड़कर स्वामी जी निकले। वो दर्द तो उनके हृदय में था, लेकिन यह राष्ट्र के प्रति का कर्तव्य भी बहुत महत्व का था। और हम इतिहास जानते हैं कि पूरे परिभ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए। वहाँ उन्होंने निर्णय लिया भारत के ऊपर ध्यान करते हुए कि भारत का आत्मसम्मान, भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। इस राष्ट्र का कोई प्रयोजन है, वो प्रयोजन पूर्ण करने वाला हम भारतीयों का जीवन होना चाहिए। और उन्होंने वहाँ निर्णय लिया कि वो अमेरिका जाएंगे और सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद उसके बाद अमेरिका में बड़े प्रसिद्ध हुए, बाद में भारत आए, भारत भी बहुत जगह गए, लेकिन उनके हृदय में ये जो माँ के लिए कुछ करना था, तो माँ को तीर्थ यात्रा पे लेकर जाना है। तो कहाँ लेकर जाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कामाख्या का दर्शन के लिए मैं लेके जाऊंगा, ऐसा करते हुए वो अपने एक पत्र में लिखते हैं कि मैंने मेरे माँ को तो बहुत दुख दिया है, मैं कम से कम उनको देवी दर्शन के लिए ले जाऊंगा। और ऐसा करते हुए स्वामी जी उत्तर पूर्वांचल में पहली बार माँ को लेकर आते हैं। कामाख्या में उन्होंने दर्शन किया माँ के साथ, और वहाँ के जो सारे पुजारी थे उनसे भी वो बड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो बड़े समर्पित और कार्य में अच्छा ध्यान देकर करने वाले थे। विशेषतः स्वामी जी अपने पत्र में उनका नाम लिखते हैं, शिवकांत और लक्ष्मीकांत पंडा। फिर स्वामी विवेकानंद नॉर्थ ईस्ट में यानी उस समय के आसाम में, क्योंकि बाकी सारे राज्य उस समय आसाम का ही भाग समझा जाता था, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद ने अन्य जगह भाषण भी दिए, जैसे सोनाराम हाई स्कूल में, कॉटन कॉलेज में, या शिलोंग में उन्होंने क्विंटन मेमोरियल हॉल में वेदांत, फिर हमने कैसे अपने जीवन को गढ़ना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा सारा करते हुए स्वामी जी का उत्तर पूर्वांचल का प्रवास रहा। स्वामी विवेकानंद ने जब वहाँ के लोगों से मिले, उससे भी स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि अपने लोग बड़े सरल, सामूहिकता से चलने वाले, निसर्ग के साथ चलने वाले, निसर्ग का पूजा करने वाले, ऐसे अपने लोगों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद को लगा कि उत्तर पूर्वांचल में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। स्वामी जी यूज्ड टू से that the new India will arise from the mountains, from the fields, from the simple hamlets। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि खुद का स्वयं का विचार न करते हुए पूरे समाज का और राष्ट्र का विचार करके काम करने वाले लोग जितने अपने समाज में होंगे, उतना इस राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा और मानव जाति के कल्याण के लिए भारत राष्ट्र ने जो कार्य करना है वह संभव होगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है कि हम सब अपने जीवन को प्रयोजन पूर्ण बनाएं। स्वयं के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जी रहे होते हैं, लेकिन हमारा जीवन राष्ट्र के किसी अच्छे कार्य के लिए भी थोड़ा बहुत निश्चित समय, ऊर्जा या पूर्ण जीवन भी हमने देना चाहिए। और इसीलिए
स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे राष्ट्र के उद्देश्य से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी परंपरा, संस्कृति, वेदांत बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। दूसरा, वो कहते थे कि हम जो भी जीवन में करने का ठान लेते हैं उसके लिए मेहनत बहुत आवश्यक है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना अपना जीवन सार्थक होगा। स्वामी जी कहते थे, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, बिकॉज अदर्स आर नॉट अदर्स, दे आर आवर ओन एक्सटेंडेड फॉर्म, एंड दैट इज़ वाई दोज हु लिव फॉर अदर्स दे एक्चुअली रियली लिव फुल्ली। दैट इज़ उनके पूरा जो स्व है वो स्व राष्ट्र को व्याप्त करने वाला स्व होता है। तो ऐसे जीवन में एक उद्देश्य लेते हुए हम कार्य करें और इस राष्ट्र को फिर से समर्थ बनाएं। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन उनका यह संदेश हम अपने मन में धारण करते हुए अपने जीवन को प्रयोजनपूर्ण बनाएं।